जेल से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह की हरि बहुत नाम है। सब बहुत लोगों मसीह में देता हूँ। कितना सुंदर गीत गाया यीशु मसीह के संग रहने से बढ़कर आनंद क्या है ना। बहुत बड़ी बात है। एक सच्चा भक्त का सबसे बड़ा आनंद प्रभु का उपस्थिति है ना। प्रभु के उपस्थिति में आनंद का भरपूरी है। सच में मतलब लोग उसका गौरव नहीं समझता है ना। प्रभु के सानिध्य में रहना और उसका तड़प कभी कम नहीं होना है ना। प्रभु के संगति में रहने के लिए हमें बहुत उत्साह बहुत खुशी चाहिए। उसका उसके लिए एक प्यास चाहिए। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमारे प्रभु से बढ़कर दुनिया में कोई नहीं प्रिय है ना। और उसका उपस्थिति में मिलने वाला आनंद अतुल्य आनंद है ना। ये दुनिया ऐसा कोई आनंद हमें दे नहीं सकता है ना। उससे हमें जो भी सुनने के लिए भी मिलेगा वो सब स्वर्गीय बात है ना। ये नाशमान दुनिया का बात नहीं, सब आनंद जीवन का बात है ना। बहुत बड़ी बात है। तो आज भी प्रभु ने हमें संगति दिया। प्रभु का पवित्र उपस्थिति में प्रभु हमको लेकर आए है ना। आज का थोड़ी समय के मनन के लिए एक वचन पढ़ेंगे। पहला थेसलोनिकियों पहला अध्याय 4 वचन। पहला थेसलोनिकियों पहला अध्याय उसका 4 वचन। हे भाइयों, परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम जानते हैं कि तुम चुने हुए हो। प्रेज लॉर्ड। मतलब प्रभु की तरफ से प्रेम किया वो लोगों, वो शब्द ऐसा आना चाहिए। मतलब प्रभु की ओर से प्रेम किया वो लोगों है ना। मतलब इसमें ये परिभाषा में थोड़ा थोड़ा अंतर होता है। दूसरा कोई परिभाषा में पढ़ेगी आप मतलब है मतलब बहुत अनमोल शब्द है। देवाच्या प्रीतीतील बंधू देखा प्रभु का प्रीतीतील बंधु मतलब प्रभु ने प्रेम किया हुआ प्रियो। नहीं समझा? प्रभु ने प्रेम किया। बहुत बड़ी बात है ना प्रियो। प्रभु ने हमसे प्रेम किया है ना। हमारे जीवन में मतलब हम प्रभु की ओर से प्रेम किया जाने वाले लोग हैं। प्रभु हमें मतलब प्रेम करता। अभी प्रभु हमको प्रेम करता, ये बात जानना तक कितना आनंद की बात है। आप सोचो है ना। कई बार हम लोग बोलते हैं ना तो मुझे प्यार करता है क्या है ना। पर सच्ची बात है क्या? सच्चा प्यार है क्या? है कि नहीं? प्रभु हमें प्यार करता बोलेगा तो प्रभु ने हमें प्यार करके चुन लिया है ना। प्रभु का प्यार में हमको चुना गया। वो इसको मतलब हमारा चुनौती में भी प्रभु का प्यार है। आप देखो प्रियो है ना। हम लोग ये दुनिया में रहता है परंतु हम प्रभु का प्यार के कारण चुने हुए लोग हैं। देखो ये जानकारी हमारे लिए हमें कितना आनंद प्रदान करता है ना। मतलब प्रभु ने मुझे अपने लिए मुझे प्रेम करके चुन लिया। हमारे में कौन सा अच्छा बात देख करके सुना? कुछ भी अच्छा नहीं देखा तो भी प्रभु ने हमको प्रेम किया। देखो आप बहुत बड़ी बात है ना प्रियो। हम लोग वचन का एक एक शब्दों को अगर सही रीति में जानेगा तो हम चकित हो जाएगा। मतलब कैसी अवस्था में प्रभु ने मुझको प्रेम किया। जब हम रोमियों का पत्र ये उसका 5 अध्याय का 6, 8, 10 वचन में हमारा अवस्था बता था। क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। परंतु परमेश्वर हम पे अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। देखा प्रियो, हम पापी ही थे। मतलब हम प्रभु का मित्र नहीं थे, हम पापी थे, परमेश्वर का वैरी थे। उस समय में प्रभु हमारे लिए मरा। और क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ। क्या बात है भैया। आप देखो बैरी होने की दशा में आप देखो प्रभु ने हमसे प्रेम किया है ना। हमारे जीवन में मतलब मैं कई बार सोचता है कि मतलब ये जो इसके लिए तो यूदा को है ना। आपको मालूम है मतलब यहूदी रीति वाला जानेगा तो उसमें बहुत बड़ा भेद है। जब भोज में बैठता है उस समय में जिसको ज्यादा प्यार करता है उसको मतलब डूबा कर देता। हाँ यहूदी मतलब रीति के अनुसार। और अभी यहाँ पर मतलब प्रभु ने इसके लिए तो यूदा को डूबा कर दिया। मतलब क्या है कि प्रभु उसको ज्यादा प्यार करता है उसके चिन्ह नहीं देखा। ये वो समझता था ना तभी भी वो पकड़वाने के लिए गया। आप देखो है प्रभु इतना ज्यादा उनको प्यार करता था तभी भी वो प्रभु को पकड़वाने के लिए गया। आप देखो हम लोग मतलब हर एक बातों को उसका बैकग्राउंड जानना बहुत अच्छी बात है ना। उस समय में
हमको मालूम पड़ता है कि अरे कितना भयंकर बात था, लेकिन कभी भी आप देखो, और प्रभु ने पकड़ने के लिए वह आया तो भी मित्र बोला, मित्र बोला ना, देखो मित्र है ना। जब यूहन्ना का सुसमाचार 13 अध्याय है, उसका पहला वचन का आखिरी में क्या लिखा? नहीं तो अपने लोगों से जो जगत में थे जैसा प्रेम वो रखता था अंत तक वैसा ही प्रेम, अंत तक ऐसा ही प्रेम देखा अंत तक है प्रभु का प्रेम। इन लोगों ने कितनी बार कितनी प्रकार चेला होने पर भी प्रभु को कई प्रकार का तकलीफ दिया, तभी भी वो अंत तक प्रभु उनको प्रेम करते रहा। आप देखो प्रियो, हमारा प्रभु का प्रेम है ना, हमारे प्रभु को हम लोग अभी तक कैसे जान पाया है ना, ये जानना बहुत जरूरी बात है। आज मानव प्रभु की बड़ी अनुग्रह से प्रभु ने हमें इस पीढ़ी में अपने लिए अलग किया है ना, प्रभु ने हमें अपने लिए चुन लिया। अभी देखो, अभी जब आमोस 3:2 में लिखा है, सारे संसार की सारी जातियों से मैंने सिर्फ तुझको इसराइल के बारे में बोला है। आप देखो है ना, मतलब पृथ्वी के सारे कुलों में से मैंने केवल तुम्ही पर मन लगाया। देखा, मैं केवल तुम्ही पर मन लगाया बोलने का अर्थ मैं सिर्फ तुझको ही मेरे लिए चुना। हो कितना अद्भुत बात है ना। अगर प्रभु ने अगर उसको नहीं चुना होता तो आप देखो, जब हमारा अब्राहम के बारे में जब नेहमिया का किताब उसका 9 अध्याय है, उसका 7-8 वचन में अब्राहम के बारे में उसका चुनौती के बारे में जब हम देखता है, तू वही परमेश्वर है जो अब्राहम को चुनकर कल्दियों के ऊर नगर में से निकाल लाया। देखा, पर अब्राहम को प्रभु ने चुन करके उस ऊर देश में से निकल कर कराया और उसका नाम अब्राहम रखा। उसका नाम अब्राहम रहेगा। अब देखो कितना बड़ी बात है ना, उसका नाम अब्राहम बोला तो जातियों का पिता। आप देखो, जातियों का पिता करके नाम रखा। प्रियो, हमारे जीवन में हम प्रभु के चुने हुए, तो हमारा प्रभु के साथ नाता में विश्वास योग्यता बड़ी बात है। उसके आगे अब्राहम के बारे में ऐसे लिखा है, सच्चा पाकर, मानो वहां पर सच्चा बोलेगा तो विश्वास योग्य प्रभु। प्रियो, ये बहुत बड़ी बात है हमारे जीवन में है ना। हमें प्रभु के साथ का जो नाता है ना, ये सब प्रभु ने किया ना। अब ये सब बड़ा भीड़ प्रभु के बस्ती में आते थे, तो उन भीड़ में से प्रभु ने 12 को चुना। वहां पर एक शब्द ऐसे लिखा है, जब आप मरकुस का सुसमाचार उसका 3 अध्याय उसका 13 से 15 पर, फिर वह पहाड़ पर चढ़ गया और जिन्हें वह चाहता था, देखा, जिन्हें वो चाहता था, मतलब जिस पर वो आनंदित था, जिस पर वो आनंदित था। ये बहुत बड़ी बात है प्रियो, जिन्हें वो चाहता था। देखा, तो आज का पीढ़ी में प्रभु हमको चाहा, हालेलुया, हमारा कोई खूबी नहीं। बाप रे, अगर प्रभु हमको नहीं चाहा होगा तो अब कैसे प्रभु निकल जाएगा? हम में से कौन बोलेगा अरे मैंने, मतलब हम लोग ऐसे कई बार बोलता है ना लोगों को, चुन ले आज प्रभु को दिल दे दे, चुन ले, लेकिन हम नहीं चुन सकता ना, प्रभु चुनता। प्रभु चुना हुआ लोग ही विश्वास कर सकता है ना। प्रभु चुना हुआ लोग नहीं है तो विश्वास नहीं कर सकता। देखा, ये सब प्रभु के ओर से है। आज ये जो है ना, ये जो बेच गया ना, जो उधार पाया ना, मैं आपको बोलता हूँ, हम कितना आभारी रहना चाहिए बोलेगा तो उसका सीमा नहीं, उसका सीमा नहीं। क्योंकि यूहन्ना 15:16 आपको मालूम, तूने मुझको नहीं, मैंने तुमको। अभी बहुत लोग क्या बोलता है, अरे प्रभु का भाव चलेगा तो दुनिया पूरा दुश्मन हो जाएगा। सच्ची बात है ना। आपको दुनिया की मित्रता पे जीने के लिए प्रभु ने नहीं चुना, ये बात जानना है ना। कई बार लोग बोलते ना, है ना, मतलब हमको अच्छा लगता है तेरी बातें, लेकिन अगर तुम्हारे साथ चलेगा ना, सारा दुनिया हमारा, बंदी लोग सब हमारा दुश्मन बन जाए। वो तो सच्ची बात है। प्रभु ने क्या बोला उसका 19 वचन में, जब यूहन्ना 15:19 में, प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं, वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसीलिए संसार तुमसे बैर रखता है। ये बात है ना। अरे ये वचन कभी बदलेगा नहीं। इसलिए प्रभु के पीछे आने के लिए मेरे को दिल है, लेकिन आएगा तो सब लोग बैर करेगा। इसलिए
मतलब प्रभु को छोड़ देगा मैं उनको, देखा मतलब का भैया हमें ये बात को जानना, हमारे जीवन में मतलब हमको कैसा प्यार मिला प्रियो, ये हम लोग जानना। मतलब प्रभु का प्यार प्रभु में आने के बाद में कहीं कम बढ़ा नहीं है ना। एक बात आपको बताता हूँ, अरे बात उधार पाया हुआ लोगों को मिला वो प्यार का बारे में भी वो नहीं जानता। एफेसियों 2:4 में क्या बोला, बड़ा प्रेम, बेड़ो हम कैसे उधार पाया, उस बड़े प्रेम उस बड़े प्रेम के कारण उधार पाया। वही हो, अभी आप सोचो कितना बड़ा है, आप कितना भी खोलो उसे भी बड़ा है, आप कितना भी समझो उसे भी बड़ा है। उस प्यार को किसी प्रकार कोई नाप नहीं कर सकता, उसका सीमा नहीं कर सकता। प्रभु का प्रेम का, प्रभु का वचन में जब यिर्मयाह 31:3 में प्रभु ने कहा हुआ एक अनोखा शब्द है प्रभु का प्रेम के बारे में, है ना। क्या यहोवा ने मुझे दूर से दर्शन देकर कहा मैं तुझसे सदा प्रेम करता आया। कैसा प्रेम, सदा का प्रेम। अब देखो प्रियो, हमें मिला हुआ प्रेम सदा का प्रेम है, सदा का प्रेम है। मतलब प्रभु जिसको भी चुना, अभी हमने वो जो मरकोस पढ़ा था वो पूरा नहीं पढ़ा, थोड़ा शुरू पढ़ा था, उसका 3 अध्याय का 13, 14, 15 वचन पढ़ना। फिर वो पहाड़ पर चढ़ गया और जिन्हें वो चाहता था उन्हें अपने पास बुलाया और वे उसके पास आए। भली बात है ना, प्रभु ने बुलाया वो लोग प्रभु के पास आकर के प्रभु के साथ रहना, यह प्रभु की इच्छा है। सबसे पहला प्रभु ने जो भी पसंद किया है, प्रभु बोलता है कि इस पीढ़ी में तुझे मुझको पसंद आया। क्या बोलता, तुझे मुझको पसंद आया। देखा ऐसा बात है, प्रभु ने हमको पसंद किया। ओह कितने बड़ी बात है, हम लोग ये बात को जानकारी रखता है क्या, है ना। प्रभु ने मुझको पसंद किया। ओह प्रभु के लिए प्रभु ने मुझको पसंद किया। आपको मालूम है कि प्रभु पसंद किया बोलना, ये 33 भजन संहिता में एक वचन है, 33 भजन संहिता का 12 वचन, बहुत अनमोल वचन है। भजन सब मीठा है, बहुत अच्छा है। वह जाति जिसका परमेश्वर यहोवा है और वह समाज जिसे उसने अपना नीच भाग होने के लिए चुन लिया हो। देखा, नीच भाग होने के लिए चुन लिया है, बोलेगा तो प्रभु का अवकाशी होने के लिए चुन लिया। प्रभु का जो भी अभी आपका है बोलता है प्रभु। प्रभु ने हमें कैसा चुना, प्रभु बोलते मेरे सब तेरा, क्या है, मेरे सब तेरा। ओह सच में प्रभु का प्रेम को हम लोग कैसा समझे प्रिय, है ना। प्रभु में आने के बाद मैं आपको बोलना चाहता हूँ, हमें मिला हुआ उस प्रेम को थोड़ा जानो। ऐसा भी यूहन्ना 3:16 सबको मालूम, पिता ने हमसे ऐसा प्रेम देखा उसका अपने एकलौते पुत्र को दे दिया, है ना। लेकिन पहले यूहन्ना 3:16 क्या बोलता है, पहला वो देखो यूहन्ना ने लिखा हुआ बात है, पहला यूहन्ना उसका 3:16 में थोड़ा पढ़िए आप थोड़ा ध्यान से। हमने प्रेम इसी से जाना, देखा हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए। देखा यीशु मसीह ने हमारे लिए अपना प्राण दे दिए, और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए, देना चाहिए। देखा ये बात है, प्रभु में आने के बाद में हमारा भी एक कर्तव्य है प्रियो, हमारा भी एक कर्तव्य है। आज वो हमने प्रेम पाया, हमको और भी प्रेम देते रहो। हम किसी को प्रेम नहीं करेगा पर हमको देते रहो। हमारा तैयारी कभी भरता नहीं, अब ऐसे है क्या, नहीं। प्रभु बोलता है, जब आपको सबको मालूम है यूहन्ना 15:12 वचन, 15:12 और 13 दोनों वचन पढ़िएगा। जैसा मैंने तुमसे प्रेम देखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। इसको मैंने एक दूसरे को प्रेम दो। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। बाप रे, देखा मतलब कोई मित्र के लिए भी कोई प्राण नहीं देता है, लेकिन वो मित्र के लिए प्राण देना बोलेगा तो बड़ा प्रेम है, बहुत बड़ी बात है।
अभी प्रभु हमें कहने वाला बात क्या है प्रियो? एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, मतलब ये दुनिया में कई लोग प्रेम के कारण कई तोहफा देता है, कोई बिस्किट देता, कई केक लेकर देता है ना, मतलब जरूरत पड़ गया तो थोड़ा पैसा भी देगा, परंतु कोई प्राण देता है क्या? प्रभु ने हमें हर प्रकार का आशीष देने के साथ ही साथ अपना प्राण को भी दिया। देखा, दुनिया तौबा दे करके बोलेगा हमने दिया, परंतु प्रभु बोलते हैं अरे मैंने क्या दिया? मैंने अपने प्राण दिया। ओ इससे बड़ा कुछ देने के लिए है क्या? है? वो प्रेम को कौन समझेगा? वो प्रेम, अभी मैं इसलिए आपको बोलता ना, मसीह जीवन मतलब प्रेम भरा जीवन है ना। अगर आजकल क्या है कि वो आ रहा है इस तरफ बुढ़ो, ऐसा ही क्या? नहीं है ना। प्रेम में ऐसा बात आ गया तो आपका ऐसा कोई स्वभाव अभी भी जीवन में है तो आप समझना हम अभी भी प्रभु का चेहरा नहीं बना। अरे प्रभु के लोग आते हुए अरे शायद वो ही होगा, वो उसके प्रति मतलब हमारा तड़प बढ़ना चाहिए उसे भेंट करने के लिए। अरे वो आ रहा है चलो हम चलेंगे, ऐसा बोल के मत जाओ। इसका मतलब क्या है? आप एक सच्चा प्रभु का चेहरा नहीं बना, है ना। यूहन्ना 13:35 में यीशु मसीह ने क्या बताया प्रभु? हम प्रभु का चेहरा है तो उसका निशाना चिन्ह क्या है? यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसे सब जानेंगे, सब जानेगा कि तुम मेरे चेले हो। देखो कौन कौन जानता है हमारे बारे में, हम एक सच्चा मसीह है करके कितने लोग जानता? नहीं जानता ना स्वभाव में, ऐसा स्वभाव है ही नहीं है प्रियो। हम प्रभु के लोग होने के बाद में हम आपस में मिलने के टाइम पर हमें कितना खुशी से मिलने के लिए मतलब हमारा दिल तड़पना चाहिए। आज वो तड़प हमारे अंदर है क्या? सही में हम प्रभु को मतलब प्रभु ने हमें जो प्यार दिया, प्रभु ने हमें जो चुनौती दिया, हमारे दिल में प्रभु के प्रति वो आभारी है क्या? अब हर एक बहुत लोग जानना है हमारा कोई भी योग्यता। अभी आपको मालूम है प्रभु ने हमें प्रेम करके चुन लिया, बुलाए वो बहुत है, चुने हुए बहुत थोड़े हैं, और थोड़े में हमको प्रभु ने लाया। हम लोगों को मिला हुआ ये पदवी के कारण प्रभु को हम कितना स्तुति करना। सच्चा पत्रोस, दूसरा पत्रोस 12:10 में क्या बोला? तुम्हारा बुलाए जाना, चुने जाना, भली बाती जानने का यत्न करते जाओ। देखा रोज, और मैं प्रभु की ओर से बुलाहट पा करके, प्रभु की ओर से चुनौती पा करके मैं प्रभु का बन गया तो मेरे जीवन में जरूर कुछ तो दिखाई देगा, बाकी लोगों से एकदम मैं अलग दिखाई देगा। बहुत बड़ी बात है ना हमारे जीवन में हम लोग परखना। अभी भी अगर मेरे दिल में प्यार के अलावा कोई भी बात को मैं इस दिल में अभी प्रभु का वचन क्या बोलता? 2:16 के आखिरी में हम में प्रभु का मन है। मन नहीं क्या? कितने लोग बोलेगा हमारे में प्रभु का मन नहीं करके? सच्ची बोलना पर कब रही हो? मिल गया आपको? ये वचन में थोड़ा फास्ट बोल कर जा रहा है क्योंकि क्या है कि ज्यादा देने की इच्छा है, और सुबेरे सुबेरे आपका ठंडी भी दूर हो जाएगा क्योंकि गर्म वचन है, गरम तो बहुत बड़ी बात मैं हर एक पवित्र लोगों को बोलना चाहता हूँ प्रियो। अगर प्रभु हमें नहीं चुना होता तो, प्रभु की दया अगर हमें नहीं मिला होता तो हम प्रभु के निकट नहीं आ सकता, ये सच्चाई नहीं जान सकता, ये शांति नहीं मिल सकता, ये आशा वाला जीवन नहीं बिता सकता। आनंद का बात पूछो मत, है ना। बहुत बड़ी बात है ना भाई, परंतु प्रभु ने ये सब हमें दिया ना, हम प्रभु में है तो ये सारा अनुभव प्रभु ने हमको दिया है। हर एक और तो लोग हम इसलिए ना हमारा युदा बोलता ना, युदा 21 में क्या बोला? प्रभु के प्रेम में बनाए रखो अपने आप को, मसीह के प्रेम में अपने आप को बनाए रखो प्रियो। हमको ये बात को जानना है। रोज रोज हमें इस जीवन में जितना भी समय मिलता है वो समय के अनुसार हमारा आत्मिक जीवन की बढ़ोतरी चाहिए, उस आनंदता का वो दर्शन में बढ़ना चाहिए, क्योंकि ये एक ही मौका है वो आनंदता के लिए, है ना। हर एक लोग प्रभु ने हमें मतलब हमारा उद्धार किया, हमको प्रभु ने एक नया सृष्टि बनाया। तो प्रियो
सचमुच में हमको प्रभु ने किस उद्देश्य से ऐसा बनाया है ना, ये बात जानना चाहिए। आज भी उधार पाए हो बहुत लोग, प्रभु ने मेरा उधार क्यों किया इतना भी नहीं मालूम। हमें क्या क्या बातों का बारिश बनाया है, उसका सही बात का अनुभव करना है तो हमारा आत्मीय जीवन बढ़ना चाहिए ना, और समय के अनुसार नहीं बढ़ता है तो जहां पर जीवन है वहां पर बढ़ोतरी है, परंतु जीवन पाया है कि नहीं संदेह है, क्योंकि वो जीवन में बढ़ने वाला अनुभव नहीं दिखता। हमको ये जानना प्रियो, प्रभु ने मुझे किसके लिए, अभी प्रभु का बुलाहट के पीछे, प्रभु का चुनौती के पीछे बहुत बात वचन में बताया। वो सारे बात जो सच्चू में प्रभु को प्यार करता है वो इकट्ठा करेगा और परखेगा। मैं ऐसे बातों पर क्या ऐसा भी पत्रोस दूसरा अध्याय के 21 वचन में पत्रोस क्या बोलता है, ये सब बहुत सुपरिचित वचन है। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। देखो प्रियो, अभी आपको ये जानना, पुराना नियम में चरवाहों के लिए मेमना जान देती थी, सही बात है ना। पुराना नियम में चरवाहों के लिए मेमना जान देते थे क्योंकि उनको काटना पड़ता था, पर जो नया नियम में चरवाहा ने हमारे लिए जान दिया। हम देखो, अभी हम जान नहीं देना, उसने हमारे लिए जान दिया। ये मन में आप देखो, यही तो मसीह जीवन है प्रियो, मसीह जीवन का महत्व तो समझा है, कितना अनोखा बात है। प्रभु हमें जान दे करके प्रेम किया, हमें आनंद जीवन देने के लिए प्रभु ने अपना जान हमको दिया। इतना महान कार्य प्रभु ने किया, ये अनुभव पाया जीवन है मसीह जीवन। इसलिए प्रभु बोलता है कि मैंने तुमको क्यों बुलाया, जो मैं गया ना वो राह पर तू मेरे लिए आना। अभी मैं तेरे लिए जान दिया ना, अभी तुम भी मेरे खातिर जान देने के लिए तैयार है। देखो, और इसका लाभ आनंदता में, ये बहुत बड़ी बात है हमारे जीवन में। आज देखो, पौलुस का वो शब्द आपको मैं कई बार बताया, गलातियों 2:20 का आखिरी भाग, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दिया। चरवाहा मुझ पेट के लिए अपने आप को दिया। मैं आज वो प्रेम में जी रहा हूँ, उस प्रेम में, वो प्रेम मेरे जीवन में काम कर रहा है। ये बात को जानना प्रिय, ये बात को जानना है। हमेशा हमारा जीवन में आगे की और लक्ष्य लगा करके भागते जाना। जीवन में कई प्रकार का बात आएगा। पौलुस फिलिपियों 3 का मतलब 13-14 वचन में बोलता है, मेरी यह भावना नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई है उनको भूल कर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि वह इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। कहाँ बुलाया, कौन बुलाया, किसके लिए बुलाया? ओ वचन पढ़ने के टाइम पर उसमें से कितना संदेश आता है प्रियो। कौन बुलाया? परमेश्वर ने बुलाया। किसके लिए? ऊपर रखा हुआ उन बातों को प्राप्त करने के लिए। इसलिए ऊपर की बात प्राप्त करना है तो बाजू का बात छोड़ना पड़ेगा, तभी तो हाथ बढ़ा सकेगा। प्रेज़ लॉर्ड। बहुत बड़ी बात है प्रियो, हमारे जीवन में हमको मिला हुआ बुलाहट, कौन बुलाया, कहां के लिए बुलाया, किसके लिए बुलाया, हो ये सब जानते बिना ठंडी है, जुकामदार क्या बात बताओ, है ना। बहुत लोगों का तमाशा देख करके सुन करके रोना आता। कहां के लिए बुलाया भाई, किसके लिए बुलाया, आपने क्या नष्ट किया। ओ प्रियो, किसी को भी उस आनंददा में मिलने वाला बात को नष्ट ना करना प्रियो। दुनिया की बात, जल जाने वाला बात नष्ट हो गया बोलेगा तो एक नष्ट नहीं, और जो स्वर्ग का कोई एक बात भी नष्ट हो गया बोलेगा तो आनंददा के लिए इतना भारी बात है और कभी भी नष्ट ना होने वाला बात है। हम लोग वास्तव में है ना उस बुलाहट को, उस स्वर्गीय दर्शन को जो प्रभु हमारे लिए जो तैयार किया ना, वो बात को अधिक जानना चाहिए।
अधिक जानना चाहिए। मैं आप पवित्र लोगों को बोलना चाहता हूँ प्रियो, पहले बात प्रभु शैतान की रस्सी क्या है ना, कैसे भी हमको अंधा बनाना, उलट पाया, लेकिन आपको शॉर्ट साइट बनाना, लॉन्ग साइट नहीं। अनंतता की बातों को आप देखे ना, आपके अंदर इच्छा होने नहीं देना, दुनिया की बातों को देख करके उसको चाहो। आपका मूल्यवान समय दुनिया की बातों को प्राप्त करने के पीछे लगा दे। देखो भैया, हम अपना जीवन का एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। हम लोग है ना, मैं प्रभु में आने के बाद में एक बड़ा डिसिप्लिन के बारे में मैं बहुत बताता हूँ, क्योंकि है ना हमारे यीशु मसीह बहुत डिसिप्लिन था, इसलिए बोलना पड़ता। डिसिप्लिन नहीं है तो आपका समय है ना, समय बर्बाद हो जाएगा, समय आपको सही रीति में इस्तेमाल करना नहीं आएगा। कई बार बताया, लेकिन ये बात पर मैं आज भी आप थोड़ा गौर देना चाहता, क्योंकि आप ये साल का टाइम खत्म होने वाला है, उससे पहले कम से कम आप टाइम को इस्तेमाल करना सीखो, टाइम को इस्तेमाल करना सीखो। पहली बात, आपका सुबह उठने का टाइमिंग पक्का करो। जब नींद खुल जाता तब उठेगा, ऐसा नहीं बोलना। आपको एक निर्णय लेना है, मैं कम से कम 5 बजे उठूंगा, कम से कम। अभी 3 बजे उठना चाहिए वो बात मेरा, मैं आपको इतना पीछे नहीं ले जाता, लेकिन कम से कम 5 बजे उठने में क्या तकलीफ है भाई? स्कूल में जाने वाला बच्चा भी 4 बजे उठ जाता। अभी स्वर्ग जाने वाले, आपको स्कूल जाने वाले बच्चे से भी बढ़कर खुशी होना चाहिए ना, वो भी आदत नहीं है। मैं आपको बता ना, अगर 5 बजे भी उठ गया ना, आप सब कुछ करके, प्रार्थना भी करके, टाइम से पहले इधर ही आकर के इधर भी एक प्रार्थना करके, प्रार्थना वाला लड़ाई में आज क्या है, प्रार्थना ही नहीं होता, क्योंकि टाइमिंग नहीं। हर बात में टाइमिंग देखो, टाइमिंग है ना। स्कूलों में हर पीरियड के लिए टाइम दिया जाता, सिस्टमैटिकली है ना, हर जगह पर ऐसा है। तो आपका मसीह जीवन में अभी तक आपने क्यों नहीं सीखा? आपको नहीं सिखाया, ऐसा नहीं, हर बात आपको बताया है ना। हमारा जीवन में अभी आपको और ज्यादा समय रह गया या अभी कम समय हो गया? कम हो गया ना सबका। जो आप प्रभु में आया उसके अनुसार अभी प्रभु का आगमन के लिए अभी ज्यादा समय मिला या कम हो गया? कम हो गया ना। कम हो गया तो कितना अनाट होना प्रियो है, हम किसी को भी मालूम नहीं अपने आयु का टाइम टोटल कितना है। इसलिए समय को उसका मूल्य महत्व जान करके इस्तेमाल करना। मैं 1-2 बात समय के ऊपर जल्दी प्रभु के बारे में बोलना चाहूंगा, है ना। यूहन्ना 2:4 में मतलब खाना का शादी में मरियम उसका माँ जाकर के यीशु मसीह को बोला, इधर माला ऐसे कमी है, तो प्रभु ने बोला मेरा समय नहीं आया, ये कहा, क्योंकि मेरा समय पर मैं काम करूंगा, मेरा समय आने दो। देखा, शायद 2 मिनट के बाद होगा, लेकिन समय मूल्यवान है। जैसे बोलेगा तुरंत कार्य नहीं होगा, ये बहुत बड़ी बात है। प्रभु का हर एक काम समय पर होता। अभी लाजर मर गया, मतलब बीमार है करके सुना, प्रभु नहीं गया, मर गया, वो संदेश भी आ गया तो भी नहीं गया, 4 दिन के बाद गया। आप देखो प्रभु का समय है। मारता मारी बढ़ता है और आप बोले आता तो काम होता। अभी समय पार हो गया, वो तुम्हारे लिए पार हो गया, मेरे लिए नहीं आया, मेरा अभी नहीं है, मेरा समय अभी है। और जो भी काम करता महिमा के लिए करता, हम लोग फालतू में नहीं करना। हर एक बातों में प्रभु का महिमा होना। माता ने भी बोला, मरियम ने भी बोला, टाइम लेट हो गया, तो प्रभु बोला नहीं, मैं राइट टाइम पर आया, यो समय है ना। भाई लोग बोलता था, अरे अगर आप ऐसा भविष्यता है, कुछ तो है, दुनिया को दिखाना चाहता है तो पर्व में दिखाओ। प्रभु ने क्या बोला मालूम है? उसका 6-7 अध्याय का 6 वचन। अब यीशु ने उनसे कहा, मेरा समय अभी तक नहीं आया, परंतु तुम्हारे लिए सब समय है। तुमको क्या है? तुमको कोई डिसिप्लिन नहीं ये भी है, कुछ भी कैसे भी करता। अरे ऐसा नहीं है ना प्रियो, ऐसा है नहीं।
टाइम पर करना प्रियो, टाइम पर। भाई यीशु मसीह का चेला है तो हर बात में आप लोग एक अच्छा निर्णय लेना प्रियो, है ना। जब नया साल में जाने के टाइम पर उससे पहले एक पक्का निर्णय लो, और नया साल शुरू होने के बाद में शुरू करूंगा ऐसे भी नहीं, अभी जो निर्णय लेके अभी से शुरू करो, उनको प्रभु विजय जीवन बिताने का मौका दे। उसका 8 वचन पढ़ना, वही 7 अध्याय का 8 है। तुम पर्व में जाओ, मैं अभी इस पर्व में नहीं जाता। देखा, अभी नहीं जाता, वो बाद में गया, अभी, पर प्रभु का समय अभी नहीं अभी है। तक नहीं है। उसका 30 वचन पढ़ना, वही अध्याय का। इस पर उन्होंने उसे पकड़ना चाहा, वो भी किसी ने उस पर हाथ न डाला। क्यों नहीं डाला? क्योंकि उसका समय अब तक न आया था। देखा, समय नहीं आया। क्यों भी आपको बताना चाहता हूँ, यदि आपको कोई गोली भी मारना चाहता है नहीं मार सकता, समय नहीं आया। समय आने के बाद ही होगा काम। देखा, इसका मतलब समय के बारे में उसका 8 अध्याय का यूहन्ना 8 का 30 पढ़ा, 20 पढ़ा, 20। ये बात क्योंकि उसने मंदिर में उपदेश देते हुए भंडार में नहीं कही, और किसी ने उसे न पकड़ा। क्यों नहीं पकड़ा? क्योंकि उसका समय अब तक नहीं आया था। देखा, कितनी बार कोशिश किया, पकड़ नहीं पाया, क्योंकि समय नहीं आया। समय आने तक कोई पकड़ नहीं पाएगा, फिर वो निकल जाएगा। समय तक प्रभु नियुक्त करता है ना। तो हम प्रभु के समय की नियुक्ति में चलने वाला होना चाहिए, है ना। अभी समय इसी बातों का, क्योंकि आपको मालूम है प्रभु का हर एक चाल चलन वचन के आधार में था। वचन क्या कहता है, वचन कब पूरा होना है मेरे द्वारा, वो बात का बारे में प्रभु को एक अच्छा निर्णय था। जब मत्ती के सुसमाचार उसका 26 अध्याय का 18 वचन, मत्ती 26 का 18। उसने कहा, नगर के अमुक व्यक्ति के पास जाकर उसे कहो, गुरु कहता है कि मेरा समय निकट है। देखा, मेरा समय निकट है बोले का अर्थ, अभी मुझे कुछ तेरे साथ काम करने का समय आ गया, समय निकट आ गया। इसलिए अभी मुझे उस मानव मेज को आचरण करने के लिए तू अपनी तैयारी कर ले। देखो कितनी बड़ी बात है, मेरा समय अभी निकट है ना। अभी लूका उसका 22 अध्याय का 14 वचन, ये सब प्रभु अपने जीवन की समय के बारे में जान करके कैसा कदम बढ़ाया वो बात को समझने के लिए। घड़ी आ पहुंची, देखा घड़ी आगे आकर के प्रभु को मालूम हो गया, प्रभु को कोई बोला नहीं, है ना। हमारे जीवन में वो समझदारी के साथ कार्य करना प्रियो है। आपको मालूम है दानियल के खिलाफ में, दानियल को कैसे भी खत्म करने के लिए 120 नेता लोगों ने, मिनिस्ट्री लोगों ने मिलकर के प्लान बनाया, और ये हमारे ऊपर नेतृत्व में आएगा तो हमारा तेल है, ये बहुत डिसिप्लिन आदमी दे, इसलिए इसको कैसे भी खत्म करना। उन्होंने लोग मिल करके प्लान बनाया, राजा के पास जाकर बोला, राजा हमने हमारा एक प्लान बनाया है। क्या है? बोला 1 महीना है सब लोग आपसे प्रार्थना करें, और कोई प्रार्थना नहीं करेगा, किसी ने नहीं बनाया। आप कितना महान व्यक्ति, हमारे लिए कितना सेवा करता है, इसलिए हम आपका आदर करना चाहता। तो राजा थोड़ा 2 फीट और ऊंचा हो गया। वो बेचारे इतने रोज सोचा है कि इसके अंदर भी धोखा है। अभी उन लोगों ने साइन कराने के लिए चिट्ठी वाला बना कर लाया, साइन कराया तुरंत, और जाकर के सीधा जाकर के दानियल का घर के दरवाजे के ऊपर लगाया एक। दानियल जब शाम को घर में आया तो क्या बात है, आज नोटिस मेरा घर में, मेरा जाने में पड़ा बड़ा समझेगा। वो अच्छा बुद्धिमान है ना, प्रभु ने अच्छा बुद्धि दिया है, देखकर समझा था, इसलिए दानियल डर गया नहीं। हाँ ये बात है, भक्त कभी भी, क्योंकि भक्त का संगति किसके साथ है? प्रभु के साथ है। वो समय बराबर यूज करता था, वो समय नष्ट नहीं किया।
हम लोग प्रार्थना कब उपवास प्रार्थना भी कर देगा, किस लिए? बदल के लिए, अपना काम के लिए, अपनी बातों के लिए उपवास। नहीं तो कितना भी उपवास बोलो नहीं करेगा। हाँ, ऐसे मुसीबत आ गया तो चलो उपवास करके कैसे भी प्रभु को बनवाना है। हाँ देखो है? अभी दानियल ऐसे नहीं, दानियल नॉर्मल विधि में यरूशलेम की ओर का वो खिड़की खुला ही रहता, बंद नहीं करता, प्रार्थना का द्वार कभी बंद नहीं करता है। हाँ, और इन लोगों को मालूम अभी दानियल का टाइम हो गया, 6 बज गया, दानियल घुटना टेकेगा। और देखते रहा, नोटिस पढ़ करके अंदर गया, अभी घुटना टेकता है कि नहीं। 120 लोग जाकर के बाइनोकुलर लगा करके देखा, अरे वो तो वो उसको कोई टेंशन ही नहीं वो उधर घुटना टेक करके प्रार्थना कर रहे हैं। उन्होंने कभी सोचा नहीं। यही तो बात है, प्रभु के साथ जिसका नाता है वो कोई प्रतिकूल, क्योंकि इन लोगों ने जब प्लान बनाया सिंह की गुफा में डालने का, तब मतलब इन्होंने पहले प्लान किया। पहले वो जो गुफा में सिंह पड़ा है ना, वो उधर बोला उनको है ना 3-4 दिन खाना नहीं देना। हाँ, खाना नहीं देना, क्योंकि हम उनको खाना देने वाला है। मैं जाते ही लोग मिल करके ऐसे नहीं खूब खाना खाया रहेगा तो लोग बढ़ेगा नहीं, इसलिए जाते ही उसको फिनिश करना चाहिए। दानियल अभी जिंदा नहीं होना। हाँ, इसलिए उसको उपवास रखो। अभी प्रभु ने देखा क्या पता है जानवर भी उपवास कर रहे हैं। उनको बोला अरे तुम लोग उपवास कर रहे हैं, ठीक है, एक दिन ज्यादा एक्स्ट्रा उपवास कर उन लोगों को बोला आप देखो प्रभु बोलेगा जानवर भी मारेगा भाई। प्रभु ने बोला देखो अभी मेरा दास तुम लोगों को देखने के लिए आने वाला है, इसलिए उनका ख्याल करना, उनको ख्याल करना, कोई भी उसको छूना कर नहीं। हाँ, प्रभु ने ऑर्डर दिया, इसके बाद में तुमको बड़ा कर जो मेरा आदर करेगा मैं उसका आदर करेगा। और जिंदगी में तूने कभी नहीं खाया ऐसा बटर गिराऊंगा। देखो क्या प्रियो, ये सिर्फ हमें हंसकर छोड़ने के लिए नहीं, समझने के लिए बोल रहा हूँ। आपने देखा ऐसा? ये कोई तमाशा है क्या? नहीं, बाइबल में लिखा हुआ बात है। अभी आप देखो, अभी इन लोगों ने आकर राजा को बोला राजा देखो हम लोग सब आपसे प्रार्थना करता, पर एक व्यक्ति हमको ऐसा बोलने के लिए दुख है, क्योंकि आपका दिल में उसके प्रति बहुत मान है, लेकिन है ना आप जैसे सोचता है वो सीधा नहीं है, वो टेढ़ा आदमी है, आपको कोई बात नहीं मानता। नहीं तो आपका लेटर को मानना चाहिए ना, है? लेकिन आपने ऑर्डर निकाला, उसने तो आपका ऑर्डर को लात मार दिया। अभी राजा को मालूम हो गया अरे मैं तो फंस गया, मेरा दानियल कोई लोग अभी सिंह को गुफा में डालेगा, मानना पड़ेगा ना। राजा ने बोला ठीक है डालो, वही क्या करूं, साइन कर दिया ना, राजा को साइन किया वो बात अभी कुछ कर नहीं सकता। राजा बोला चलो डाल दो। राजा बोला राजा हाँ अभी आओ खाना स्पेशल बनाया, बोला लो। इन लोगों ने स्पेशल खाना बनाया राजा को, क्योंकि हमारे काम में गया, उन लोगों ने बड़ा पार्टी। राजा बोला सॉरी आज मेरे को उपवास है। हाँ राजा दुख से मर गया, और राजा टाइम हो गया सो जाओ। नो आज मेरे को नाइट प्रेयर है, ऑनलाइन प्रेयर। देखो ऑनलाइन प्रेयर किया कभी? देखो अभी सुबेरे राजा वहां पर जाकर बोला जीवित परमेश्वर का दास जिसका तुम दिन रात सेवा करता है, वो परमेश्वर तुझे सिंह के मुंह से बचा सका क्या? यस राजा मैं इधर ओके है, अच्छा एयर कंडीशन रूम था, सब अच्छा है, जानवर सब एकदम रेडी है आपको मतलब सलाम देने के लिए। दानियल का शब्द
बाप रे, है जैसा दानियल को ऊपर लाया, राजा ने हुक्म दिया, ये 120 नहीं, उनका पत्नी उनका बच्चे समेत डाल दो। तो बड़ा खाना का स्वर्ग ऑर्डर दिया हुआ है, स्वर्ग का ऑर्डर मिल गया मुझे, दे दो इनको। देखा प्रियो, क्या बात है प्रियो, है दुनिया भक्तों को गड्ढा खोदेगा फिर तो वो कूद गिरेगा, जो प्रभु का लोगों के लिए गड्ढा खोदेगा वो कूद गिरेगा। बाइबल जो कहता है सत्य कहता है। आपको ये जानना है कि आपको प्रभु को मान करने वाला, प्रभु का आदर करने वाला एक दिल चाहिए, है ना। कितना बड़ी बात है, अति प्रिय दानियल, परमेश्वर का अति प्रिय दानियल। आप देखा प्रियो, मैं इसलिए आपको बोलता हूँ, दानियल टाइम नहीं नष्ट किया, टाइम बदला भी नहीं। चलो दानियल देखता है कि कोई मेरा प्रार्थना कोई देख रहा है क्या, कि मेरा प्रार्थना के बारे में राजा को जाकर बोलेगा क्या, वो उधर से देखा क्या? नहीं, उसने अपना टाइम बदला नहीं, वो टाइम पर घुटना टेका। मुसीबत में मत टाइम बदलोगे, प्रभु के उपस्थिति में घुटना टेकने का आदत आप मत बदलो, समय पर कार्य करना सीखो। हमारे यीशु मसीह सारे काम समय पर करता था। हमारे जिंदगी का हर का एक बहुत बड़ा धोखा क्या है ना, अभी गेत्सेमने बाग में प्रभु ने उनको प्रार्थना करने के लिए जाकर करके गया, वो प्रभु जाकर के प्रार्थना कर रहा है, प्रार्थना लड़ाई में प्रभु को पसीना आ रहा है, यहाँ पर आकर देखा तो ये लोग सो रहा है। देखा, समय गलत इस्तेमाल किया, इसलिए प्रतिकूल आ गया तो पत्रोस ने तलवार उड़ाया। देखो कौन सा गुरु का चेहरा क्या कर दिया यहाँ पर, कितना दुख भरा बात है प्रियो। समय पर करना, प्रभु जो बताता है वो समय पर करो, और समय नष्ट करने के बाद में रोने से क्या फायदा। अवसर बहुमूल्य है, इन अवसरों को हमें कैसे इस्तेमाल करना है करके सीखना चाहिए, है ना। यीशु मसीह समय को अच्छा जानता था, है ना। जब यूहन्ना 12 अध्याय का 23 वचन, यूहन्ना 12 अध्याय का 23 वचन, इस पर यीशु ने उनसे कहा, वह समय आ गया है। देखा, समय आ गया, समय आ गया, है ना। उसका 13 अध्याय का 15 वचन, फसह के पर्व से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरी वह घड़ी आ पहुंची, मेरा वो घड़ी आ गया, टाइम एकदम निकट है, एकदम निकट है। इसलिए 17 का 1 उसका भी पाठ, अपने पिता की महिमा कर, हे पिता वो घड़ी आ पहुंची है। देखा, पिता वो घड़ी आ पहुंची है, पिता वो घड़ी आ पहुंचा है। प्रियो एक बात है, यीशु मसीह जब ये दुनिया में आया, जन्म से लेकर के मृत्यु की आखिरी क्षण का हर एक बात वजन के अनुसार था। कैसे था? वजन के अनुसार था। ये इंपॉर्टेंट बात है प्रियो, हर एक बात। आज हमको भी प्रभु ने वही वजन दिया, हमारे लिए भी दिया ना, पर तो हम वजन के अनुसार काम करता है क्या? वजन जैसे कहता है वैसा कार्य नहीं किया तो उसका स्वर्ग में मूल्य नहीं, मूल्य नहीं। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना। स्वर्ग का नापदंड, स्वर्ग का कार्यों को अगर सही रीति में नहीं जानेगा तो स्वर्ग में लोगों को नहीं मिलेगा कुछ भी। तुमने बोला ना, कुछ भी करता है तो दिखावा के लिए नहीं करना, नहीं तो तुम्हें प्रतिफल नहीं मिलेगा। वो विधवा ने 1 रुपया डाला, वहां पर मतलब यहूदी ज्ञानी लोगों ने, अधिकारी लोगों ने बोरी भर कर डाला। प्रभु ने क्या बोला? इन सबसे बढ़कर वो विधवा ने डाला। प्रभु का नापदंड देखा, प्रभु का तराजू में उस विधवा का 1 रुपया का कोई करोड़ों डाला हुआ उनका, वो अभी भी ऊपर है नीचे। देखा, क्योंकि उन्होंने अपना सारा जीविका डाला। उन लोगों को बात देने के बाद में भी 10 पीढ़ी खाने का बात बाकी है। देखा प्रियो, प्रभु का नापदंड भयंकर है। हम थोड़ा भी करता है ना, व्यवस्था के अनुसार करना। हमारा परमेश्वर नियम का परमेश्वर है ना। हमें हर एक काम क्लियर कट रही है ना। ये कोई लोगों से प्रशंसा पाने के लिए नहीं प्रियो, ये सब वचन की आधार में मेरे जीवन के हर बात में, जैसा अभी दावीद ने निर्णय लिया 19 वचन संगीता का 14 वचन में, मेरे दिल का विचार, मेरे होठों के शब्द मुझे ग्रहण योग्य हो। हाँ, क्या बात है प्रियो, है ना।
हमारे जीवन का हर बात प्रभु का वचन के आधार में होना, वचन पूरा करना। यीशु मसीह जब मत्ती 5 अध्याय का 17 वचन में कहा, मैं व्यवस्था को हटाने के लिए नहीं, पूरा करने के लिए आया। क्योंकि मेरी बारे में इब्रानियों 10 का 7 वचन में क्या बोला, मेरी बारे में लिखा, ये पिता मैं तेरी इच्छा पूरी करने के लिए आता हूं। देखा, मेरी बारे में वचन में लिखा वो बात पूरा करने के लिए मैं आ गया। हम लोग हर रोज क्या बोलना चाहिए, प्रभु आज के दिन भी तेरी इच्छा पूरा करने के लिए देखो मैं तेरा गुलाम तेरे पास आ गया। ऐसे बोलकर देखो, प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा, प्रभु इस्तेमाल करेगा, प्रभु इस्तेमाल करेगा हमारे जीवन में। प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया वो बात हम भूल गया था। मत्ती 6:33 में प्रभु ने क्या बोला, भागने उसके राज्य और आप बताओ ना, पहला स्थान किसको देना, प्रभु को देना। परंतु कितने लोग देता है प्रभु है हमारे जीवन में पहला स्थान प्रभु को नहीं देता तो हर बात में। जब यूहन्ना 4:34 में प्रभु ने क्या बोला, चेहरे लोगों में अच्छा ब्रेकफास्ट लेकर आया, सुंदर ब्रेकफास्ट, दूर से स्मेल आता। प्रभु ने क्या बोला, मैं ब्रेकफास्ट कर दिया। कौन लाया, कौन लाया? बोला मेरा पिता, मेरे भेजने वाले की इच्छा निभाना मेरा भोजन। हाँ, वो भोजन खाने के बाद दुनिया का कितना भी अच्छा भोजन मिले तो वेस्ट, वेस्ट। प्रियो, आज हमको प्रभु ने ये दुनिया में भेजा। कितना विश्वासी अभी भी समझता है मुझे नहीं मालूम। प्रभु ने एक ग्रेट कमीशन बोलता है ना, महान योग। क्या बोलता, महान योग। क्या महान योग है? विश्वासी बोलो, महान योग क्या है? ग्रेट कमीशन। हाँ, मतलब मत्ती उसका 28 अध्याय का 18 से 20 वचन सुनो ना, पढ़ो ना, सीखो ना। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता। अभी आप लोग बताओ, एक सच्चा मसीह व्यक्ति सच्चा चेला व्यक्ति है, सही बात है ना? अब चेला है ना, चेला है। कितने लोग माना बोलेगा मैं चेला हूं? प्रियो, आप चेला है कि नहीं? आप चेला नहीं है तो आप मसीह नहीं, क्योंकि चेलों को मसीह कहलाया गया। सही बात है। तो अगर आप चेला है तो चेले का काम है दूसरों को चेला बनाना। चेले का काम क्या है? दूसरों को चेला बनाना। प्रभु ने चेलों को दूसरों को चेला बनाने के लिए भेजा। आपने कितने लोगों को चेला बनाया? लेखा देना पड़ेगा, हिसाब देना पड़ेगा। हमने किसी को सुसमाचार ही नहीं सुनाया। प्रियो, अगर आप सुसमाचार नहीं सुनाएगा तो फिर चेला कैसे आएगा? बोएगा नहीं तो कौन काटेगा? है अब होता ही नहीं। किसके लिए आपको प्रभु ने लाया? हम अंधकार से अद्भुत ज्योति में लाया। किस लिए? गुण प्रकट करने के लिए, उसका गुण प्रकट करने के लिए, या उसका संदेश देने के लिए। पहला पत्रोस 2:9। आपको वचन मालूम, मैं सारे वचन पढ़ाने की जरूरत नहीं है ना। नासिक की मंडली को ऊपर से भी बोलकर जाएगा तो नीचे से पकड़ लेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, अगर आप अभी उस ज्योति में आया है तो आपका कर्तव्य है सबको सुसमाचार दे। क्योंकि हम कैसे पीढ़ी में लेता, अच्छा पीढ़ी नहीं। हाँ, फिलिपियों 2 अध्याय का 14-15 वचन में लिखा है, इस टेढ़े और कुड़िल पीढ़ी। कैसा पीढ़ी? कुड़िल पीढ़ी। आज का ये सब कुड़िल पीढ़ी क्या है ना? बाप रे, दूसरों को फंसा करके हंसने वाले लोग, दूसरा दर्द सहता है तो खुशी मनाने वाले लोग, कैसा लोग है प्रियो? आज का दुनिया कहां पर पहुंच गया? इतना दुख देने वाला बात। ऐसा है कि बीवल से दुनिया हमारा चरित्र नहीं बना प्रियो। ऐसा बुरा चरित्र आज। न्यूज़पेपर पढ़ नहीं सकता, न्यूज़ सुन नहीं सकता। इतना गंभीर बातें हम लोग सुन रहा है, देख रहा है। ये कुटिल पीढ़ी में हमें प्रभु के एक सच्चा भक्त बन करके ये ज्योति फैलाना हमारा काम है प्रियो। जीवन का वजन लेते हुए, जीवन का वजन है सुसमाचार, गुड न्यूज, ये देना हमारे कर्तव्य है। और तो आज कितने लोग देता है आपको मालूम है? आज बहुत विश्वासियों के जीवन में समस्या क्यों नहीं? क्योंकि अभी आप देखो ना, इतने लोग इस बात से अभी भी डर रहा है।
ये कौन सुनाएगा प्रियो? हम अगर दुनिया का डर मानकर जिएगा तो फिर ये दुनिया कैसे बचेगा? दुनिया को बचने के लिए और कोई मार्ग है क्या प्रियो? दुनिया को बचाने वाला संदेश आपके हाथ में है, तो आप किसी को देता ही नहीं। आप प्रभु की इच्छा में नहीं, आप खुद की इच्छा में। योगना 6:38 में प्रभु ने क्या बोला? मैं स्वर्ग से दुनिया में किस लिए आया? मैं मेरी इच्छा पूरा करने के लिए नहीं आया, पिता की इच्छा पूरी। मेरा भेजने वाला मेरा पिता का इच्छा पूरा करने के लिए आया। देखा आज प्रियो हमारे बारे में वो स्वर्गीय पिता को एक बहुत बड़ी इच्छा है, हम प्रभु का गवाह बने। हमें मिला हुआ इस उद्धार का गवाही दूसरे को दे। हम बच गया, दूसरे लोग नाश हो रहा है, वो लोग मालूम नहीं वो कहां जा रहा है, क्योंकि वो अंधकार में, पाप का अंधकार में है ना। उनको छुड़ाना हमारा काम है, उनको ये सच्चाई समझाना हमारा काम है। हम जैसे समझाएगा वो समझना कोई जरूरी नहीं है ना, क्योंकि प्रभु जब तक उनका बुद्धि नहीं खोलेगा, प्रभु का अनुग्रह का दृष्टि उस पर जब तक नहीं पड़ेगा। मैं आपको बोलता ना, हम लोग कैसे उधार पाया? एफिसियों 2 अध्याय का 8 वचन एकदम सोनादार वचन है। विश्वास के द्वारा पर ये विश्वास कैसे आया? प्रभु ने प्रभु का दान। मेरे विश्वास भी प्रभु का दान है ना। यस आमेन। उदार भी दान, विश्वास भी दान। हाँ बताओ, धन्यवाद। है यदि प्रभु ने आपको विश्वास की दान नहीं दिया तो आप विश्वास नहीं कर सकता है। आपके ऊपर अनुग्रह का दृष्टि नहीं पड़ा होता तो आपका उधार ही नहीं होता। तो सब कुछ प्रभु ने किया, और आज हम उस महान परमेश्वर का बारी से, मतलब परमेश्वर का जो भी है वो हमारा है। हो सच में वो प्राप्त करने के लिए हमको उधर ही पहुंचना है, और तो पहुंचने से पहले यहाँ पर विश्वासियों के रहना है। और हम यहाँ पर प्रभु ने दिया हुआ कामों को एक विश्वास योग्यता के साथ अगर हम नहीं करता, प्रियो प्रभु का दिल को कितना दुख रहेगा, कितना दुख रहेगा आप बताओ। प्रभु ने हमें विश्वासियों की जान करके प्रभु ने दुनिया से हमें अलग किया, और तुम विश्वासियों की है क्या ना। फिलिपियों का पत्री 2 अध्याय का 17 वचन में पौलुस बहुत वेदना के साथ फिलिपियों मंडली को एक बात बताता है। क्या बताता मालूम है? फिलिपियों 2:17, यदि मुझे तुम्हारे विश्वास रूपी बलिदान और सेवा के साथ अपना लहू भी बहाना पड़े तो भी मैं आनंदित हूँ। कितने लोग आनंदित है? अब क्या समझा है? दूसरे लोगों को विश्वास में बढ़ने के लिए, मसीह में बढ़ने के लिए, मसीह के रूप बनने के लिए, मैं अपना लोगों बहाने के लिए, मेरा अपना जान देने के लिए तैयार है। देखा है? तैयार है क्या प्रियो? है हमारे पास ये जीवन का वचन है। वही बात उन्होंने प्रेरितों 20 अध्याय के 24 वचन में भी कहा, आपको याद है? मैं अपना प्राण को प्रियो, ये सुसमाचार सुनाने वालों का प्राण खतरा में है, क्योंकि कभी भी विरोधी फूट पड़ेगा। अरे यही हमारे देश में आकर हमारे लोगों को लेकर जाता, वो लोग ऐसे बोलता। अरे मैं आप लोगों को गवाही मालूम है ना, हिमाचल में हमारा लोगों को ये कौन है? हमने सुना एक भौजी हम आकर के हमारे लोगों को लेकर जाता। आप देखो है, हमारे हाथ में कभी मिल गया तो उसको कर देंगे, उसको कर देंगे। देखा कितना अच्छा निर्णय है ना। हाँ प्रेज़ लॉर्ड, क्या बात है। अभी मुझे एक्चुअली मालूम ही नहीं वो भी थी ऐसा निर्णय में, उसको भी दिया ट्रैक्स, उसको भी दिया ट्रैक्स है। इसके बाद सबको ट्रैक्ट देते देते जा रहे, क्योंकि टाइम नहीं, खड़ा होकर के बात करने की टाइम नहीं। लेकिन उससे 2 शब्द बोलने का मेरे को प्रेरणा आया। मैंने बोला भाई थोड़ा नहीं, अभी मैं मतलब उधर जो मैं उधर जाकर आता हूँ, अभी आता हूँ। मैं रुक गया। हाँ आएगा ना, उनको सुनाएंगे। उसको किसी को एक लेटर देना था, एक नदी पार करके उधर रोड पर लेटर दे करके आया, तो प्रभु ने बोला ये मेरा चुना हुआ है। क्लियर हो गया। मैं बोला क्लियर हो गया। मैंने उनको बोला भाई आप कहाँ रहता है? बोला वो जो पहाड़ में दिखता है वो घर में रहा है। मैं बोला चलो फिर उधर चलो, आराम से बात करेंगे। अब उसको आया दिल में, चलो मानो अभी खरगोश अभी फंस गया भाई है। बहुत प्यार से बात करते करते गया। मुझे क्या मालूम उनका दिल में क्या, परंतु प्रभु को मालूम है ना, ये बहुत बड़ी बात है। और उधर गए ना, एक बहुत अच्छा विशाल एक कमरा, पूरा फोटो और मूर्तियों से भरा हुआ कमरा। बाप रे,
उसने एक डंडा हाथ में लिया, मेरे को मारने के लिए नहीं। वो बोला देखो ये हमारा पुराना देव है, ये हमारा पुराना देवी है, ये इसने वो किया, यही तार मेरा, ये घंटा नेचर दिया। मैं चुपचाप सुने थे, मैं सुनाने के लिए आया और तो वो मुझे सुनाया। मैंने बोला भाई आपका भक्ति बहुत गंभीर है, आप बहुत सच में भक्त, बहुत बढ़िया तगड़ा भक्त है, लेकिन मुझे एक सवाल आप पूछो हो, क्योंकि मैं इतना नेचर देने के लिए मेरे को आता है तो उत्तर भी देने आता है। मैं बोला भाई मान सिंह, आज आप मर गया तो कहा जाएगा? बाप रे, उसका पूरा जोर खत्म हो गया। उसने बोला मैं इतना भक्ति करता है, पर इन्होंने किसी ने भी नहीं बोला कि तू मर गया तो मैं ले जाऊंगा, तू मेरे पास आएगा। वाह, उसने उल्टा मुझे पूछा और आप मर गया तो मैं सीधा, मुझे सोचने के लिए टाइम नहीं चाहिए ना, मैं बोला स्वर्ग जाएगा, मैं प्रभु के यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में रहेगा। उसको बड़ा झटका लगा, मैं इतना पूजा करता पर ये एक को मानता, उसको मालूम स्वर्ग जा रहा है। इसका मतलब मैं जो करता है खोखला है, झूठ है। और समझाया, उसी दिन साथ में आया, एक बाइबल लिया और वो पढ़ने लगा, बार बार भाग रहा था, उसको समझ में नहीं आता। समझाया, मैं वो जल्दी उधार पाया। अब देखो अभी भी वो उधार में प्रभु का अनुग्रह से बना रहता। और हिमाचल का लोग क्या है, विश्वास में आ गया तो 2 हफ्ते के विश्वास रहता, जितना भी मजबूत विश्वास है, इसके बाद में वो विश्वास ही नहीं मिलता। इतना भयंकर है, एक एक घर में एक एक मंदिर है, ऐसा बात है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, बोलने का अर्थ अगर हम नहीं सुनाया हो तो खो जाता ना, आत्मा कैसे जीतेगा है? हिमाचल में ऐसा प्रतिकूल अनुभव में भी मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, 2 साल 2 महीना में उधर का लोकल लोग 38 लोग प्रभु को ग्रहण किया, उधार पाया। आप देखो क्यों पाया? सुनाया। प्रतिकूल बहुत आया प्रियो, वो प्रतिकूलों के बारे में मैं आपको बताएगा तो आपको भी विश्वास करना मुश्किल है, इसलिए मैं बताता नहीं, क्योंकि क्या है, क्या ऐसा ही बात है। क्योंकि मानो बहुजी व्यक्ति को वचन सुनाने के लिए मौका, मंडली चलाने का मौका है नहीं मिलता ना। और मैं गवाही देता है कि लड़ाई के मैदान में डेली भाई प्रकाश लिया, कौन विश्वास करेगा? आप लोग नहीं करेगा। लोग की इच्छा है तो ऐसा गवाही लोग आएगा, प्रभु इधर ही भेजेगा। प्रेज़ लॉर्ड। प्रियो, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु का हमारे प्रति जो इच्छा है, प्रभु ने हमें एक बात जरूर ये जानना, एक आपको पढ़कर समझना ही चाहिए। पहले यूहन्ना 4 अध्याय 17 वचन का बी पाठ, बहुत बात बोलना चाहिए, लेकिन क्या है बीच में एक गवाही आ गया। क्योंकि जैसा वो है, जैसा वो है वैसे ही संसार में हम भी है। कितने लोगों ने समझा? यीशु मसीह जिस जगह में जिस बात के लिए था, उस स्थान में प्रभु ने हमको देखा। प्रियो, प्रभु ने जो कार्य करके गया है, वो कार्य लोगों तक पहुंचाने का कर्तव्य हमारा है। यदि हम वो नहीं निभाएगा तो हम प्रभु के साथ विश्वासी होगी नहीं। वास्तव में आप हमारे को प्रिय, रोज मैं इसलिए आपको हमेशा बताना चाहता हूं, आपके हाथ में हमेशा ट्रैक्ट होना चाहिए। आप दूसरे को सुसमाचार देने के लिए हर दम तैयार रहना चाहिए प्रियो, क्योंकि ये वचन लोगों के जीवन को बदलेगा। आप कभी नहीं सोचता अरे ये व्यक्ति कितने ऐसे कितना कट्टर गुंडे लोग है ना, मेरे साथ आर्मी में भी ऐसे बहुत गुंडे लोग थे, वो लोग प्रभु में आया, आज सेवा कर रहे हैं। देखो है, मैं आपको बताता हूँ, अपने जीवन में हम प्रभु में है, प्रभु की आत्मा पाए हुए लोग हैं, हमें प्रभु का गवाही देते रहना, बंद नहीं करना, क्योंकि अभी तक प्रभु नहीं आया। तो बहुत बातें हैं, अभी क्या करूँ, टाइम देख करके रुकना पड़ता। मैंने तो बात का एक्चुअली जो आपको बोलने के लिए तैयार करके लाया, उसका देशवांश भी नहीं बोला। प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद देता हूँ प्रियो। एक बात जानना, प्रभु ने हमें प्रेम करके, प्रभु का प्रेम का पात्र होकर के प्रभु ने हमें दुनिया से अलग किया। प्रभु का प्रेम में अपने आप को बनाए रखो। प्रभु के प्रेम भी होकर के प्रभु को प्रेम करता है तो प्रभु ने क्या बोला, जो मुझे प्यार करता है वो मेरा आज्ञा मानेगा। प्रभु का आज्ञा ना मानते हुए प्रभु को प्रेम करता है करके कहना बहुत बड़ा झूठ हो जाएगा। इसलिए हमें ये बात को जानना, मैंने वो प्रभु का प्यार को अनुभव किया है तो
मैं उल्टा प्रभु को प्यार करता है क्या? प्रभु को प्यार करने वाला व्यक्ति प्रभु का हर एक बात मानेगा। तो आज मैं प्रभु का हर एक बात को मानने के लिए उत्साही क्या? अपने जीवन को परखोगे, क्योंकि यीशु मसीह की कालवरी सूली का बलिदान मुझे पापी के लिए था, मुझको बचाने के लिए उसने अपने आखिरी बूंद को मेरे लिए बहाया और मेरा उद्धार हुआ। मैं प्रभु का बन गया। अभी प्रभु का जो कुछ है वो मैं उसका अवकाशी हूँ, मैं वो प्राप्त करने जा रहा हूँ। परंतु क्या प्रियो, क्या हम उसके लायक है? हम उस प्रभु का दिल को आनंद करता है, ये हमें परखना। तो प्रभु ये वचनों की तरह आप सबको बहुत आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले। आमीन।